हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 7 प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने का फ़ायदा यह है कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हानि निकालेंगे। वह कितना में खरीद रहा है, 500 रुपये में, और बेच कितना में रहा है, 300 रुपये में, तो उसको हानि कितना का हो रहा है, 200 रुपये का। ये हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि जो है वो यहाँ पे लिखिए डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितना है, 200 रुपये का, 200 डिवाइडेड बाई कितना में खरीदा गया है, 500 रुपये में, 500 कीजिए इंटू 100। 0 0 0 0 आपस में कट गया, ये आपका 20 बार में कटा, आया 40। इसका मतलब उस दुकानदार को 40% की हानि हुई है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब उस वस्तु को क्रय मूल्य के 80% वैल्यू में बेचा गया है। तो अगर हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं तो क्या होगा, इस 80% का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 के बराबर। 200 लिखिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 200, x निकालेंगे, ये होगा 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। 20 से काटेंगे, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 50 बार में, तो x कितना निकला, 250। इसका मतलब घड़ी का क्रय मूल्य होगा 250 रुपये। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 140 रुपया, क्योंकि 40% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। इसका मतलब 140% ऑफ x, क्योंकि x मान रहे हैं हम लोग क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा, 700 के बराबर। 700 लिखिए, ये हो जाएगा 140/100x इक्वल टू 700। तो x कितना हो जाएगा, 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140। ये 0 आपस में कटा, 7 बार में काटिए, ये 50 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू क्या निकला इससे, 500 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया होगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 800 रुपये पर बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 800 रुपये में बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर हम x मान लेते हैं तो x का कितना प्रतिशत में वो बेच रहा है, मात्र 80% पे वो उसे सेल कर रहा है, क्योंकि उसे 20% की हानि हो रही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम 80% ऑफ x करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 800। हम लोग 800 लिखेंगे, और x अगर निकालेंगे
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपस में कटेगा। तो x का वैल्यू क्या निकला 1000। इसका मतलब क्रय क्या हुआ 1000 रुपया। अब हमें क्या निकालना है कि उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का उसे लाभ हो। तो लाभ कैसे होगा, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो उसे क्या करना होगा 120 रुपये में बेचना होगा। इसका मतलब 120% निकालेंगे x का, x क्या दिया हुआ है 1000, तो हमारा क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा 120/100 इंटू 1000। ये आपस में काटेंगे, 10 बार में कटेगा, ये आ जाएगा आंसर आपका 1200। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी अधिक राशि होगी, यहाँ पे क्या है 75 है, हम लोग 75 लिखेंगे और उसके बाद जो कंपेरिजन दिया रहेगा यहाँ पे क्या है 5% हानि है और यहाँ 10% का लाभ है। तो इसको क्या करना होगा, हमें आपस में इसे ऐड कर लेना होगा और इसको हम लोगों को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं तो क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं और उसी पे कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा 75/15 इंटू 100, ये आपस में 5 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या निकला 500। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 500 रुपये। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 150 रुपये में दूध को खरीदा गया, इसका मतलब क्रय मूल्य है 150 रुपया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 150 रुपये में उसे खरीदा जाता है और 20% लाभ पे उसको बेचना है। तो 100 रहेगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120% किसका करेंगे, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या है 150 है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, हम लोग देखते हैं, इसको आपस में काटिए, ये कटेगा आपका, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 60 बार में कटेगा, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वो आपका आएगा 180। इसका मतलब 20% लाभ कमाने के लिए उसको 150 रुपये का दूध 180 रुपये में बेचना होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब 10% नुकसान में बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, अगर x मानेंगे तो वो 90% में ही उसे बेच रहा है, क्योंकि 10% की उसे हानि हो रही है। तो हम अगर क्रय मूल्य को x मान लेते हैं तो क्या होगा, ये है 90%, तो 90% ऑफ x करेंगे, ये कितना आएगा आपका 90। इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 90/100 इंटू x इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 90, यही आपस में कट जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा 100 रुपया। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे समझाया है। आशा करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके और आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।